अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट 3 लेक्चर से हम ये सर्कुलेशन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने ब्लड कंपोनेंट्स या खून के अज्जा जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ब्लड कोयागुलेशन यानी खून का इंतज़ाम, ये सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं। इस लेक्चर में ये हार्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, जितनी हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हार्ट या दिल हम जिसे कह रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें, जनरल बातें आपको याद रखना है। इसमें आपको ये बात पता है कि हार्ट जो है ये इसकी ओरिजिन या इसकी इब्तिदा मेसोडर्म से होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये 3 तह होती है जो इंसान के नशोनुमा के दौरान, यानी जगते के या एम्ब्रियो के नशोनुमा के दौरान, ये 3 तह मेसोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म ये इंसान के मुख्तलिफ़ निज़ाम में मुख्तलिफ़ अज़ाओं को बनाती है। तो ये मेसोडर्म जो है, तो इससे पहले भी अपने देखे थे कि मेसोडर्म का ओरिजिन या मेसोडर्म ओरिजिन यानी किसे कहते हैं। तो ये मेसोडर्म से बना होता है, यानी मेसोडर्म से इसकी इब्तिदा होती है। ये एक चीज़ याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि एक एडल्ट, एक बालिग इंसान का जो हार्ट है उसका वेट तकरीबन 250 से 300 ग्राम, यानी फीमेल में या औरतों में 250 ग्राम और मेल के अंदर या मर्दों में तकरीबन 300 ग्राम होता है। हार्ट जो है इंसान का, ये जो दिल जो है, ये इंसान के जो फेफड़े होते हैं 2, इस फेफड़ों के लंग्स के दरमियान एक खाली जगह है। दोनों जानिब 2 फेफड़े, उस दोनों जानिब 2 फेफड़ों के दरमियान में एक खाली जगह है। उस खाली जगह को, उस खला को मेडिस्टेनियम या मेडिस्टेनम कहा जाता है। इसके दरमियान में या इस खला के अंदर जो है, तो ये इंसान का हार्ट, ये इंसान का दिल वाक़ होता है। इंसान का जो दिल है नियर अबाउट तकरीबन कोनिकल कह सकते हैं, मुसल्लस के मानिंद होता है, और वो थोड़ा सा लेफ़्ट जानिब, यानी हल्का सा लेफ़्ट की तरफ या लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो इस तरह से ये कुछ जनरल बातें इस हार्ट के एतबार से याद रखिए। फिर यहाँ हमको यहाँ से शुरू करना है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? कभी इस पर मुख्तसर नोट पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए, कभी इस पर नोट्स आते हैं। तो पेरिकार्डियम जो है, यानी हार्ट के ऊपर या दिल के ऊपर मौजूद हिफाजती गिलाफ को पेरिकार्डियम कहा जाता है। याद रखिए, जो इंसान का जो दिल है उसके ऊपर एक हिफाजती गिलाफ है, और वो हिफाजती गिलाफ उसको हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं। उसके बाद में ये हार्ट वाल यानी दिल की दीवार ये अलग है, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये जो पेरिकार्डियम है, इस हार्ट के ऊपर ये पेरिकार्डियम यानी ये जो झिल्ली होती है, ये हिफाजती गिलाफ, ये 2 तह से बना होता है। एक बाहर वाली जो तह होती है, वो बाहर वाली जो तह है वो फाइबरस होती है, यानी रेशों से बनी होती है। और जो अंदर वाली जो तह है उसे सीरस कहा जाता है, यानी ये फाइबरस लेयर है, ये सीरस लेयर है। ये अंदर की जो तह है, ये अंदर की तह 2 खलियात के परत से बनी है, ये एक और ये दूसरी। अंदर वाली जो होती है उसको विसरल लेयर और इसको पैराइटल लेयर ऐसे नाम दिए गए हैं। ये बाहर की जो फाइबरस है ये रेशों से बनी है और इसका काम है इस हार्ट की, इस दिल की हिफाजत करना। ये जो सीरस लेयर है इसकी जो 2 तह है, पैराइटल और विसरल,
ये दो तह के दरमियान एक ऐसी खाली जगह है, खला है। क्योंकि इस तह को यानी ये दोनों मिलाकर इस तह को या इस हिफाजती गिलाफ को हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं, तो इस खला को, इस खाली जगह को पेरिकार्डियल स्पेस, याद रखिए, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। मतलब ये जो विसरल लेयर और पैराइटल लेयर दोनों के दरमियान जो खाली जगह, जो खला, उसको पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है। इस खला में एक लिक्विड, एक माया है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तकरीबन 50 ml 50 मिलीलीटर जो है ये इस पेरिकार्डियल स्पेस में ये माया भरा होता है, ये लिक्विड भरा होता है, जिसे अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, जैसे हमने ये देखिए फाइब्रस लेयर इसका काम है इसको प्रोटेक्शन करना, वैसे इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो काम है, दो तरह के काम अंजाम देता है। एक तो ये इस हार्ट को, क्योंकि इसकी हर बार हरकत होते रहती है, तो हरकत के दौरान एज ए लुब्रिकेंट यानी चिकनावट के तौर पर ये काम करता है। और दूसरा, ये शॉक ऑब्जर्वर होता है। किसी भी तरह का जो सदमा है या कोई इंजरी जो है, यानी कोई जो उसको कोई किसी तरह का यानी मार लग जाना वगैरह, इस तरह का कोई हादसा, उससे ये हार्ट की हिफाजत करता है। यानी इस तरह से ये पेरिकार्डियम के बारे में इतनी सारी चीज़ें, इतनी बातें याद रखें तो काफ़ी हो जाता है। एक बार इसको रिपीट करते मुख्तसर। आपको याद रखना है कि हार्ट के ऊपर जो एक पतली सी झिल्ली है, जो एक हिफाजती गिलाफ है, उससे हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि पेरिकार्डियम की दो तह होती है, दो तह से बना होता है। बाहर वाले तह को फाइबरस लेयर कहते हैं क्योंकि रेशो से बनी है। अंदर की सीरियस लेयर कहा जाता है। अंदर वाली लेयर फिर दो हिस्सों में तकसीम है, या मतलब या दो खलियात के परत से बनी है। अंदर वाली को विसरल कहते हैं, बाहर वाली को पैराइटल लेयर कहते हैं। ये दोनों के दरमियान एक खाली जगह है, एक खला है। इस खला को, एक खाली जगह को पेरिकार्डियल स्पेस ऐसा कहा गया है। और ये पेरिकार्डियल जो स्पेस है, इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो है एक माया भरा होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और इसकी मिकदार तकरीबन 50 ml होती है। और इसका जो काम है ये हार्ट की दो तरह से हिफाजत करना, मतलब एक तरह उसको लुब्रिकेंट के तौर पर या चिकनावट के तौर पर वो काम करता है, और दूसरा जो काम करता है वो इस हार्ट का शॉक से या किसी तरह के सदमे से या ज़ख़म लगने से उसकी हिफाजत करता है। शॉक ऑब्जर्वर होता है। इतने अगर पॉइंट याद रखते हैं तो काफ़ी होता है। ये पेरिकार्डियम के बारे में याद रखिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, हार्ट वाल। अब ये हुआ इसके ऊपर का ये हिफाजती गिलाफ। ये जो दिल की जो दीवार है ये किस तरह की होती है, ये उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इंसान का जो दिल है ये एक मखसूस किस्म के उज़लात से बना है। और वो जो उज़लात होते हैं उन्हें कार्डियक मसल्स यानी उज़लात, कार्डियक ये लफ्ज़ अब बहुत बार आता रहेगा। यहाँ आगे है देखिए, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक का मतलब ये दिल से रिलेटेड, पेरिकार्डियम। तो ये दिल से रिलेटेड जो चीज़ें है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वहाँ पर ये कार्डियक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो याद रखिए। तो ये दिल के जो उज़लात है जिसे अपन कार्डियक मसल्स कहते हैं, तो ये कार्डियक मसल्स या ये हार्ट वाल ये किस तरह के होते हैं याद रखना है। सबसे पहले इसकी 3 तह हैं। एक बैरूनी तह जो सिंगल लेयर एकेरी खलियात से बनी होती है, उसको एपिकार्डियम क्या कहा जाएगा, इसको एपिकार्डियम याद रखिए। उसके बाद में एक दरमियान में एक काफ़ी मोटी परत है इस तरह से, इसको मियोकार्डियम या मेसोकार्डियम कहा जाता है। और एक सिंगल खलियात की परत है, इसको जैसे ये ईपी बाहर के लिए मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये लफ्ज़ बार बार आते रहेंगे, इसे कहा जाता है एंडोकार्डियम। तो याद रखिए, हार्ट वाल या दिल की जो दीवार है, ये हार्ट वाल या दिल की दीवार, इसके ये 3 तह है, 3 परत है। इसमें से दरमियान वाली काफ़ी मोटी परत है, ये सिंगल लेयर यानी एकेरी खलियात से बनी हुई, ये दोनों भी एपिथेलियम सेल से बनी होती है, इसके वजह से एपिथेलियम उसे कहा जाता है। तो ये एपिथेलियम खलियात से बनी हुई जो दोनों लेयर्स है, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम, बैरूनी और अंदरूनी तह,
और दरमियान वाली ये जो है ये मियोकार्डियम, यानी ये इस तरह के खलियात है। ये जो दरमियान वाली जो तह होती है, बाहर वाली तह इसका काम हिफाजत करना है, अंदर वाली जो तह है, ये अंदर वाली तह एज ए नरिशमेंट के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर काम करती है। यहाँ का ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, या जिसे मियोकार्डियम हम कहते हैं, ये मियोकार्डियम ये स्पेशल, यानी जिसे अपन कार्डियक मसल्स कह रहे हैं, इसमें ख़ास तौर से सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है, और जिसकी वजह से जो हार्ट बीट या दिल की धड़कन जो होती है, और एक रिदमिक वे में, यानी एक ताल में जिसे कहा जाता है, एक रिदम में कहा जाता है, वो जो हरकत है, वो हरकत में इस कार्डियक मसल्स का या ये इस मियोकार्डियम का सबसे अहम किरदार होता है। तो कभी कभार इसको शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए पूछा जा सकता है, या इसमें कि ये जो कोई एक लेयर का नाम, एक तह का नाम पूछा जा सकता है। तो ये हार्ट वाल के बारे में इतना याद रखे तो काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसके रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी दिल की बैरूनी साख। तो बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, इस दोनों में से एक बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि दिल की बैरूनी साख या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसको बयान कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, वाज़े कीजिए। तो इस सवाल में एक डायग्राम, एक शक्ल हमको बनाकर आना चाहिए। आसान है, वैसे उसको वक्त लगता है, लेकिन अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे अगर बनाते तो काफ़ी जल्दी वो बन जाएगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि जो हार्ट होता है, जो दिल होता है इंसान का, इस दिल में 4 खाने हैं, 4 चैम्बर हैं। ओके, इन 4 में 2 को एट्रियम या ऑरिकल, जिसको हम अजनुल कल्ब कहते हैं, ओके, और 2 वेंट्रिकल्स, बजनुल कल्ब, यानी 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल या 2 एट्रियम, ऐसे ये 4 चैम्बर, यानी इंसान का जो दिल है ये 4 खानों पर मुश्तमिल है या 4 खानों से बना है। ये एक चीज़ आपको याद रखना है, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, उसके बाद ये 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, ये जो है वो इस तरह से हो गए, जैसे यहाँ मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक ऑरिकल, ये दूसरा ऑरिकल, यानी ये 2 अजनुल कल्ब, और यहाँ जो है ये 2, यानी यहाँ से इधर, इधर और इधर, ये 2 बजनुल कल्ब या 2 वेंट्रिकल्स। तो ये 4 है, तो इनमें से एक इस जानिब वाला, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको राइट ऑरिकल कहेंगे, इधर वाले को लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे। ओके, चलिए 4 खाने पहले बना लीजिए, एक को राइट ऑरिकल, एक को लेफ्ट ऑरिकल। इधर वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद ये जो चारों खाने, इनमें से ये जो 2 ऑरिकल्स है, ये और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, और 2 वेंट्रिकल्स ये एक दूसरे से सेपरेट है। ये ऑरिकल मतलब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से जुड़ा है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा है। दोनों ऑरिकल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह अपन उसको डिटेल में देखेंगे। चलो, ये हुआ। उसके बाद फिर हमको और कौन सी चीज़ें देखना है इसके अंदर, जो अपन जब इसको एक्सटर्नली बाहर से हम देखेंगे तो और कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। 2 व्यू होंगे इसके, डॉर्सल ऊपर की जानिब, वेंट्रल बतनी जानिब, या डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू। तो यहाँ हमको देखना है कि सबसे पहले यहाँ से ये जो ऑरिकल्स है, जिसको अपन राइट ऑरिकल कह रहे हैं, इस राइट ऑरिकल से 2 खून की नालियाँ जुड़ी हुई हैं। एक जो खून की नाली है ये, जिसमें के लोअर साइड यानी अपना हार्ट है, इसके नीचे की जानिब से ये गैर ऑक्सीजनी खून को लेकर आती है। इससे पहले इसका जिक्र आया है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना क्यावा, इसको कहा जाता है इन्फीरियर वेना क्यावा, याद रखना है इसको। उसके बाद एक दूसरी जो खून की नाली यानी कि वेन है, ये वरीद है, ये जिस्म के ऊपर के हिस्से से, यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे अपन उसको, ये खून को लेकर आती है, इसको सुपेरियर
वेना कावा, शॉर्ट लिख रहा हूँ इसको, याद रखिए, यानी इसको सुपीरियर वेना कावा कहा जाएगा। उसके बाद ये दोनों वेंट्रिकल से दो खून की नालियाँ जुड़ी हैं, एक यहाँ राइट वेंट्रिकल से, एक यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो खून की नाली जुड़ी है, जो ऑक्सीजनी खून को, यानी ऑक्सीजन वाले खून को जो है, तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, यहाँ से जुड़ी हो, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती है खून को, जिसे अज़म शरियान या एवर्टा कहा जाता है। यहाँ इस तरह से ये बाद में ऐसे 3 हिस्सों में तकसीम है, उसको बाद में डिटेल में अपन देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यानी ये हुआ अज़म शरियान। उसके बाद में जो राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल से एक शरियान जुड़ी है, जो खून को जो है वो हार्ट से यानी दिल से, यानी इस राइट वेंट्रिकल से जो है तो लंग्स तक लेकर जाती है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी, अपने डबल सर्कुलेशन में देखिए ये इसका जिक्र आया था, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ इस तरह से इसकी 2 शाखें होगी, ओके। ये पल्मोनरी आर्टरी इस जगह यहाँ पर ये इस वेंट्रिकल से जुड़ी है, यानी ये इस तरह से यहाँ से होती हुई ये दोनों जानिब, यानी इसको अपन यहाँ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ जैसे एवर्टा है वैसे ये पल्मोनरी आर्टरी। इसमें एक राइट और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो दोनों लंग्स की तरफ, दोनों फेफड़ों की तरफ खून को लेकर जाती है। इसके अलावा जो फेफड़ों से ऑक्सीजनी खून को, जो वेंस, जो वरीदे खून लाती है, जो 4 होती है, इन्हें 2 जोड़ियाँ होती है, यहाँ पर यहाँ 2 दिखाई दे रही है, 2 नीचे की जानिब होती है, इन्हें पल्मोनरी वेंस क्या कहा जाता है, इनको पल्मोनरी वेंस। तो इस तरह से ये एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अगर इतने सारे लेवल, और बहुत सारे लेवल है इसमें, इतने भी अगर देते हैं तो काफ़ी हो जाता है हमारे लिए। और ये एक डायग्राम हम बनाते हैं, और ये डायग्राम बनाने के बाद इसका अगर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हर एक लेवल का, तो बहुत काफ़ी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मास अपने पास अभी है फ़िलहाल वो 4 मास के लिए, उसमें डायग्राम आ जाएगी, उसके बाद में इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। तो पहले कुछ जनरल पॉइंट इसमें लिखना कि इंसान का जो दिल है वो 4 खानों पे मुश्तमिल है, जिसमें 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स हो गए। 2 ऑरिकल्स में एक को राइट ऑरिकल कहेंगे, एक को लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे। 2 वेंट्रिकल्स में एक को राइट वेंट्रिकल, एक को लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। दोनों ऑरिकल एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग है, सॉरी सेपरेट है। दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट है। 2 ऑरिकल, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से जुड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा है। और यहाँ राइट ऑरिकल, इससे 2 ये खून की नालियाँ जुड़ी है, जिसमें के मुख्तलिफ हिस्सों से एक इन्फीरियर वेना कावा, जिसमें के निचली जानिब से या हार्ट के नीचे का जो हिस्सा है बॉडी का, वहाँ से खून को लेकर आती है, इसको इन्फीरियर वेना कावा कहा जाता है। और जो ऊपर की जानिब से लाती है, जिसे सुपीरियर वेना कावा, दोनों मिलकर यहाँ गैर ऑक्सीजनी खून को लाते हैं। ये गैर ऑक्सीजनी खून यहाँ इस वेंट्रिकल में, यानी राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा, और इस राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से ये पल्मोनरी वेन, ये जो अपने बताया है, ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए फेफड़ों तक जाएगा। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा और ऑक्सीजन को खून के साथ मिलाया जाएगा, और ऑक्सीजन वाला खून जो है इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए इस लेफ्ट ऑरिकल में दाखिल होगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो अज़म शरियान है, एवर्टा जिसे कहते हैं, एवर्टिक एवर्टा कहा जाता है इसे, ये फिर और कई शाखों में, कैपिलरीज में आगे देखेंगे उसके सर्कुलेशन के दौरान। तो ये जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक, यानी अलग अलग हिस्सों तक, इवन हर खलिए तक खून को पहुंचाएगा, यानी ऑक्सीजन खून को पहुंचाएगा। इस तरह से ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या दिल की बैरूनी साख, इसके बारे में आप लोग याद रखिए। ये डायग्राम एक मुख्तसर, बहुत सारे लेवल है, मैक्सिमम आपको 4 लेवल बनाना है, और कई लेवल इसमें अपन दे सकते हैं।
उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी आएगी, जैसे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें से बहुत सारी खून की नालियाँ, ये एक जैसे नाम आएंगे। कुछ नई चीज़ें इसमें होगी, वो चीज़ों को याद रखना होगा। सबसे पहले इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो शक्ल है, वो कैसी बनाना है आपको याद रखना है। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये दो ऑरिकल्स और यहाँ पर ये दो वेंट्रिकल्स बनाने के बाद इन्हें ऐसे दो हिस्सों में तकसीम कर देना। यहाँ पर एक ऐसे इसकी इंटरनल, क्योंकि हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दीवार थोड़ी सी मोटी बनाना, यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो राइट वेंट्रिकल के बनिस्बत थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि वहाँ खून का दबाव ज़्यादा होता है, और ये थोड़ी पतली होती है। इस तरह से बना लिए। ये बनाने के बाद फिर ये सारी चीज़ें हमको वहाँ जोड़ना है जो ऑलरेडी हमने जोड़े हैं। कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें होगी, जैसे यहाँ पर सुपेरियर इन्फीरियर वेना कावा, इसको जोड़ेंगे हम लोग। ये इन्फीरियर वेना कावा को जोड़िए, यहाँ पर सुपेरियर वेना कावा को जोड़िए, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनको जोड़ लीजिए। पहले पल्मोनरी आर्टरी को यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एवर्टिक अवर्टा अज़म शरियान को जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक खुलबंद होगा, ये सबके नाम अलग अलग है, याद रखना इसको। यहाँ पर भी एक खुलबंद होगा, यहाँ पर एक खुलबंद होगा, वाल्व जिसे हम कहते हैं, ये सब, ठीक है। इसके अलावा ये जो दो है ऑरिकल्स और ये दो वेंट्रिकल्स, तो हमने कहा था कि ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, बाकी ये तमाम ये खून की नालियों के लेवलिंग, इसको दोबारा कर लीजिए ताकि इतने सारे लेवल हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा की जो लेवल है जो हमको याद रखना है, सबसे पहले ये दो वॉल, जो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ एक वॉल है, यहाँ एक खुलबंद है, जिसके ज़रिए खून ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में दाखिल होगा, और जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा और खून यहाँ से जब जैसे इसमें का राइट वेंट्रिकल का इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए लंग्स तक पहुँचाया जाएगा, और हाँ करेक्ट, और लेफ़्ट वेंट्रिकल का ये अज़म शरियान के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाएगा। तो तब ये खून वापस नहीं होगा, यानी ऑरिकल से जब वेंट्रिकल में दाखिल होगा तो वेंट्रिकल से ऑरिकल में वापस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे खुलबंद होता है, ये वाल होता है। इससे ट्राई यानी इस जानिब जो है मतलब राइट जानिब, इसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, याद रखिए। और यहाँ जो है यानी लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान इसको बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। यानी ये दो नाम सबसे पहले याद रखिए आप, एक राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड, और लेफ़्ट ऑरिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल, ये दो हो गए। उसके बाद में जो सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों में यहाँ पर दोनों की जगह खुलबंद है, ताकि जब ये खून यहाँ दाखिल हो जाए तो रिटर्न वापस इस वेंस के अंदर, यानी इन वरीदों में ये वापस ना आए, इसमें वापस न आए, इसलिए जो वाल्व ये खुलबंद होते हैं, इस यहाँ पर जो वाल्व है इसे तिबेसियन वॉल कहा जाता है। और जो
सुपेरियर वेना का है ऊपर की जानिब, इसे भी आप लोग लेबल दे दीजिए। इसे यूटेशियन वाल्व कहा जाता है। उसके बाद यहाँ जो है ये दोनों, मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटिक एरोटा, ये दोनों में जो वाल्व है उसको सेमील्यूनार वाल्व कहा जाता है। अभी जो एग्ज़ाम हुए उसमें 4 वाल्व के नाम और उसके फंक्शंस पूछे गए थे, तो याद रखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चारों वाल्व के नाम याद रखना है। बाकी यहाँ जैसे यहाँ पर पल्मोनरी वेंस बनाए थे, वैसे ये पल्मोनरी वेंस 2 जोड़ियाँ यानी 4, तो ये पल्मोनरी वेंस जो यहाँ जुड़ेंगे इसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं, तो ये इसको भी लेवल दे दीजिए, इसको भी लेवल। इस तरह से अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये सब चीज़ें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें होगी वो होगी, 2 ऑरिकल्स इसमें हो गए, 2 वेंट्रिकल्स हो गए, एरोटिक एरोटा होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगी, सुपीरियर वेना कावा होगा, इन्फीरियर वेना कावा होगा, पल्मोनरी वेंस होगी, ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो ये है कि इसकी जो दीवारें हैं, जैसे यहाँ इसके बारे में लिखना है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं ये राइट वेंट्रिकल के बनिस्बत मोटी है, ये याद रखना है। उसके बाद में ये दोनों के दरमियान कौन से वाल्व है, ये, क्योंकि जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे यानी अंदरूनी साख तभी हमको दिखाई देंगे। इनके वाले ये 2 वाल्व, इसके नाम याद रखना है। ये सेमिल्यूनार वाल्व का नाम याद रखना है। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ये सारे नाम याद रखना है। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो ये एक डायग्राम आपको बनाना है और इतने सारे लेबलिंग उसको देना है। इसके अलावा ये बाकी के लेवल्स, ये जो है ये लेवल्स भी आप इसको देंगे ताकि इसको काफ़ी लेवल्स हो जाते हैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जाए या दिल की अंदरूनी साख। यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, आप उसको याद रखिए। जो इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा की चीज़ें है उसको ऐड कर दीजिए, लिखना बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आप लिख पाएंगे उसको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कंडक्टिंग सिस्टम और कार्डियक साइकिल, ये 2 को एक साथ पढ़े तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले ये पढ़ते हैं, फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ किससे कहते हैं या क्यों इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहा गया वो आपको समझने में आसान हो जाएगा। पहले कंडक्टिंग सिस्टम ये हमको समझना है। जैसे ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके डायग्राम्स आप बना लीजिए। हार्ट या दिल का जो काम करने का जो तरीका है, हमको ये बात पता है कि दिल की जो धड़कन है वो दिल की धड़कन या दिल के सिकुड़ने और फैलने का अमल, उसको हम एक दिल की धड़कन कहेंगे, एक कार्डियक साइकिल कहेंगे। ये दिल की धड़कन को चलाने के लिए जो निज़ाम है उसको कंडक्टिंग सिस्टम कहा जाता है। ये कंडक्टिंग सिस्टम में 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी, इनको याद करना है। एक को SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा बंडल ऑफ हिस एंड फोर्थ परकिंजी फाइबर्स। ओके, ये 4 चीज़ें इसके अहम हिस्से हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम यानी दिल के सिकुड़ने और फैलने के अमल को करवाते हैं या एक कार्डियक साइकिल को करते हैं या दिल के धड़कन को चलाते हैं। अब जब इसका ये चारों पार्ट्स ये कहाँ होते हैं और इसमें उनका क्या रोल है, क्या किरदार है, दोबारा इस तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर वाली डायग्राम आप बना लीजिए इसको। इसमें सिर्फ आर्टरीज, वेन, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमको। ये 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ जहाँ पर हमने देखे थे कि सुपीरियर वेना कावा जहाँ ओपन होता है, जहाँ खुलता है, उस जगह यहाँ पर एक मखसूस खलियात, एक स्पेशल खलियात का ऐसा ग्रुप है, एक उभार है और इसे SA नोड कहा जाता है। दूसरा एक इस जगह, ये ऑरिकल्स के इस
जहाँ ये ऑरिकल या वेंट्रिकल जॉइंट है इस जगह, इसको एवी नोड, ठीक है। उसके बाद इस एवी नोड से एक ऐसा फाइबर्स का रेशियो का एक ऐसा एक ग्रुप जुड़ा है, इसको बंडल ऑफ हिस, यहाँ लिखा है पूरा डिटेल, इसको यहाँ पूरा लिखिए आप। और इससे फिर ऐसी और कई शाखें यहाँ निकलती है जो इस वेंट्रिकल के दीवार में फैली हुई होती है, दीवार में मौजूद होती है। इन्हें परकेंजी फाइबर्स, ओके। अब ये 4 पार्ट्स हो गए। ये चारों पार्ट्स का जो काम है वो क्या है? जब एक दिल की धड़कन होगी तो उस दौरान ये ऐसे नोड एक इलेक्ट्रिक वेव यानी बरकी मौज को तैयार करता है। ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रिक वेव्स पहले इस पूरे ऑरिकल में इस तरह से फैल जाती है और इस ऑरिकल में भी चली जाती है। तो जब ये दोनों ऑरिकल में जाती है तो इस ऑरिकल में जब पहुंचती है तब उस दौरान ये दोनों ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होता है। उसी वक्त ये इलेक्ट्रिक वेव यानी ये बरकी मौज इस एवी नोड को दी जाती है। ये एवी नोड इस बरकी मौज को इस बंडल के ज़रिए और इस परकेंजी फाइबर के ज़रिए इस वेंट्रिकल तक पहुंचाता है, दोनों वेंट्रिकल तक। जैसे ये वेंट्रिकल तक पहुंचता है तो ये वेंट्रिकल में जैसे ये इलेक्ट्रिक वेव या ये बरकी मौज पहुंचेंगी तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा, और जैसे इस इलेक्ट्रिक वेव का असर ख़त्म हो जाएगा तो इसके फैलने का अमल होगा। तो एक बार दिल के सिकुड़ना और एक बार दिल के फैलना, ये जो अमल है इसको एक दिल की धड़कन या एक कार्डियक साइकिल हम कहते हैं। और ये पूरा मतलब ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर, ये चारों मिलकर इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं, इसलिए कंडक्टिंग सिस्टम इसको कहा गया है। तो कंडक्टिंग सिस्टम अगर पूछा जाए तो हमको ये लिखना है कि दिल की जो धड़कन है या कार्डियक साइकिल हम जिसे कहते हैं उससे करवाने वाला जो निज़ाम है उससे हम कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इस कंडक्टिंग सिस्टम के 4 हिस्से लिखिए, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर से। ये एक डायग्राम बनाइए। और ऐसे नोड क्या होता है, कहाँ होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये पूरा डिटेल में लिखिए कि वो जो है तो वो राइट ऑरिकल में होगा जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है, खुलता है, उसके करीब में। ये ऐसे नोड का काम है बरकी मौज को या इलेक्ट्रिक वेव को फॉर्म करना, दोनों ऑरिकल तक पहुंचाना, एवी नोड तक पहुंचाना। फिर नेक्स्ट लिखिए एवी नोड। ये एवी नोड कहाँ पर है, जहाँ ये वेंट्रिकल्स और ये दोनों ऑरिकल्स जुड़ते हैं उस जगह है। इसका क्या काम है, ये इसको मल्टीप्लाई भी करता है और बाद में इसे लेकर बंडल ऑफ हिस की मदद से परकेंजी फाइबर के ज़रिए ये दोनों वेंट्रिकल तक पहुंचाने का इसका काम होता है। फिर बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर क्या करते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल में इस इलेक्ट्रिक वेव को पहुंचाते हैं। जब पहले दोनों ऑरिकल में इलेक्ट्रिक वेव पहुंचेंगी, ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होगा। जब दोनों वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिक वेव पहुंचेगी, वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा। और जैसे इस पहले ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होने से इसमें मौजूद जो खून है वेंट्रिकल में दाखिल होगा, और जब वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा तो तब ये वेंट्रिकल में मौजूद खून एक तरफ, आपको पता है कि इस तरफ जो जुड़ा है वो पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी है, इस तरफ जो जुड़ा है वो एरोटिक एरोटा जुड़ा है, तो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो लंग्स तक ले जाया जाएगा और ये अज़म शरियान के ज़रिए जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्से तक उस खून को ले जाया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निज़ाम दिल के सिकुड़ने और फैलने के अमल को, जो दिल के सिकुड़ने का अमल उसको सिस्टोल कहा जाता है और फैलने के अमल को डायस्टोल कहते हैं। आगे अपन उसको डिटेल में देखने वाले हैं, यानी ये एक कार्डियक साइकिल में उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो है ये कंडक्टिंग सिस्टम कहलाता है, तो इसको याद रखना है। तो कंडक्टिव सिस्टम पूछने के बाद एक डायग्राम बनाइए और ये पूरा डिटेल में ये चारों के बारे में आप लिखिए। अब ये आते हैं ये कार्डियक साइकिल के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर्स का क्या किरदार है। लेकिन एक कार्डियक साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें एडिशनल हमको याद रखना है कि जो दिल की जो धड़कन है इंसान की, हमको ये बात पता है कि इंसान की जो दिल की धड़कन है वो 1 मिनट में नियर अबाउट 72 टाइम्स दिल की धड़कनें होती है, या 72 टाइम्स जनरली हम उसको काउंट करते हैं, वो दिल की धड़कन यानी एक सेहतमंद इंसान के अंदर पाई जाती है। चलिए एक बात हमको पता चली। अब जब 1 मिनट में 72 टाइम्स है तो एक कार्डियक साइकिल यानी एक दिल के धड़कन को जो वक्त लगता है वो 0.8 सेकंड लगता है। ओके, ये दूसरी चीज़ याद रख लीजिए, ये जो 0.8 सेकंड का जो वक्त है
इस 0.8 सेकंड के वक्त में से दिल के सिकुड़ने के अमल को और दिल के फैलने के अमल को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एस ए नोड, ए वी नोड, पर्किंजी फाइबर, बंडल ऑफ हीथ, ये कैसे इसके सिकुड़ने और फैलने के अमल को करवाते हैं। तो जो दिल के सिकुड़ने का अमल है, सिस्टोल हम जिसे कहते हैं, इस सिस्टोल में ऑरिकल का सिकुड़ना होगा, वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा। उसके बाद में डायस्टोल जो होगा, इसमें भी ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होगा, वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा, और ऑरिकल के फैलने का अमल होगा, वेंट्रिकल के फैलने का। तो एक बार दिल का सिकुड़ना और एक बार दिल के फैलने का अमल, ये दोनों को एक कार्डियक साइकिल कहा जाएगा, यानी एक दिल का दौर कहेंगे। मतलब एक बार दिल का सिकुड़ना और फैलना जब होगा, उसको हम एक कार्डियक साइकिल या एक दिल का दौर कहेंगे, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल, सिकुड़ने को सिस्टोल कहेंगे, उसके फैलने के अमल को डायस्टोल कहेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। यानी एक बार दिल का सिकुड़ना और फैलना, ये जो अमल है, ये अमल 0.8 सेकंड में होगा। ये दूसरी बात हमको पता चली। चलिए अब ये कैसे होता है, मैंने अभी बताया आपको, ऐसे नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हीथ और पर्किंजी फाइबर इसको करवाते हैं। तो इसका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग किस तरह से एडजस्ट होता है। तो पहले जो ऑरिकल है, इस ऑरिकल को देखिए, ऑरिकल 0.1 सेकंड में इसके सिस्टोल या इसके सिकुड़ने का अमल होगा, यानी 0.1 सेकंड में ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होगा। और यहाँ पर इसका जो डायस्टोल होगा, जाहिर सी बात है 8 सेकंड में से 0.1 सेकंड, तो ये 0.7 सेकंड में इसके फैलने का अमल होगा। इसी तरह वेंट्रिकल का 0.3 सेकंड इसका सिस्टोल होगा, यानी सिकुड़ने का अमल होगा, और 0.5 सेकंड में इसके फैलने का अमल होगा। और दोनों का कंबाइन मिलाकर एक साथ अगर हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, तो दोनों के सिकुड़ने और फैलने का अमल जो है, इसमें 0.4 सेकंड जो है तो इसके सिकुड़ने के अमल को लगेगा, और बचा 0.4 सेकंड जो है इसके फैलने का, यानी एक साथ सिकुड़ना और एक साथ फैलने का अमल। क्योंकि पहले के 1 सेकंड में ये ऑरिकल, बाद में 3 सेकंड में ये होगा, उसके बाद बचा हुआ जो वक्त है ये इसके फैलने के अमल के लिए लगेगा। तो जब इसके सिकुड़ने का अमल होगा, यानी इसके जिसे अपन सिस्टोल कह रहे हैं, इस सिस्टोल के दौरान पहले ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल होगा 0.1 सेकंड में, और फ़ौरन इसमें मौजूद खून इसके अंदर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट 0.3 सेकंड में ये वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल होगा। तो वेंट्रिकल में मौजूद खून, जिसमें कि मुख्तलिफ अज़ा तक, जैसे पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स तक, और अज़म शरियान एवर्टिक अरोटा के ज़रिए, जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाएगा। और जब डायस्टोल होगा, जब इन्हें खून के फैलने का अमल होगा, जैसे ये खून फैलने का अमल होगा, वैसे फ़ौरन यहाँ पर हमने देखी एक सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा इस राइट साइड में जुड़ा है, इधर पल्मोनरी वेयर 4 ये लेफ्ट साइड में जुड़े हैं। तो ये दोनों वेना कावा के ज़रिए, यानी दोनों वरीदों के ज़रिए और ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए इधर से गैर ऑक्सीजनी खून को यहाँ लाया जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजनी खून को यहाँ पर लाया जाएगा। यानी जैसे फैलने का अमल होगा, फ़ौरन खून उसमें दाखिल होगा। जैसे सिकुड़ने का अमल होगा, इसमें मौजूद खून बाहर की तरफ, यानी जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाएगा। तो इसे, यानी ये 0.8 सेकंड में ये जो अमल हो रहा है, इससे एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है। यानी पहले एक कंडक्टिंग सिस्टम, उसके बाद में एक कार्डियक साइकिल। अब इस सिस्टम को, कंडक्टिव सिस्टम में सबसे अहम किरदार जो है, मैंने अभी पहले आपको कहा था कि जो दिल की जो दीवार या हार्ट वाल जो है, ये वाला हिस्सा, इसे जो है, इससे कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहा जाता। और साथ ही साथ ये एसए नोड, एवी नोड, पर्किंजी फाइबर, बंडल ऑफ हीथ, ये इसमें हिस्सा लेते हैं। इन सब मिलाकर ये जो उज़लात है, ये मखसूस किस्म के उज़लात जो इस अमल को करवा रहे हैं। कौन से अमल को? यानी ये इस कार्डियक साइकिल को, जिसके लिए ये निज़ाम बना है, और उसमें हिस्सा लेने वाले जो टिश्यूज़ है, उनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये मियोजेनिक होते हैं, यानी यहाँ पर दो तरह के, यानी मतलब दो तरह से इस पर काबू रखा जाता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम, अज़मी निज़ाम इस पर काबू रखता है। उसमें स्पेशली ख़ास तौर से इंसान के जो अज़मी निज़ाम, आगे एक चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काबू और हमआहंगी में। तो उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे कि इंसान के अंदर मौजूद जो अज़मी निज़ाम है, उसमें एक एटोनॉमस या ऑटोमेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, खुदकार अज़मी निज़ाम उसे उर्दू में कहा जाता है, वो उस खुदकार अज़मी निज़ाम के ज़रिए इस दिल के सिकुड़ने और फैलने के अमल पर काबू रखा जाता है, और कुछ महरिकाब उस पर काबू रखते हैं। तो वहाँ पर अपन उसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। पहले हमको याद रखना है कि इसलिए इसको मियोजेनिक, यानी ये जो कंडक्टिंग टिश्यू इसे कहा जाता है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हार्ट वाल आ जाएगा, और ये एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीथ और पर्किंजी फाइबर। तो इस तरह से ये कंडक्टिव टिश्यू में इन सब का जिक्र हमको करना है। एक लास्ट इसमें का जो टॉपिक बचा है, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं।
अभी अभी अपन ने पढ़े कि जब ये दिल के सिकुड़ने का अमल होगा सिस्टोल, तो इस दिल में मौजूद, इस वेंट्रिकल में मौजूद खून जो है तो बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, और ये एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो है तो वो तकरीबन 70 ml होगा, यानी 70 ml जो खून है वो एक वक्त में, एक कार्डियक साइकिल के दौरान या एक बार दिल के सिकुड़ने के दौरान ये इस दिल से बाहर की तरफ यानी जिस्म की जानिब जो है तो इसको कंडक्ट किया जाएगा, ले जाया जाएगा। तो ये जो है ये 70 ml और 1 मिनट में नियर अबाउट 72 टाइम्स, यानी कार्डियक आउटपुट जो है इसको CO, ये SV और ये हार्ट रेट HR। तो यहाँ सेवेंटी ml एक कार्डियक साइकिल के दौरान 70 टाइम्स सिकुड़ने का अमल होगा, यानी नियर अबाउट 5 लीटर्स जो खून है वो 1 मिनट में दिल से पंप किया जाएगा। तो ये जो है ये 1 मिनट में तकरीबन 5 लीटर खून का दिल से पंपिंग किया जाना, इसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कार्डियक आउटपुट। तो याद रखिए, इसमें दोनों चीज़ें याद रखना होगा आपको कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो खून दिल से बाहर की तरफ पंप किया जाता है वो 70 ml होगा, 1 मिनट में तकरीबन 72 टाइम्स जो है दिल की धड़कन होगी, तो 70 × 72 इक्वल टू ये 5040, यानी नियर अबाउट 5 लीटर्स जो है ये खून 1 मिनट में दिल से बाहर की तरफ यानी दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा, और इसी को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, इसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हार्ट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस, इसमें ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इन क्वेश्चंस को मुख्तसर पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, या फिर इस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हार्ट के बारे में इतना सब हमको याद रखना है। नेक्स्ट पीरियड में अपन ब्लड वेसल्स को देखेंगे, यानी खून की नालियों को देखेंगे, और बाकी इसके जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट वो उसके अंदर देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।